अस्सलाम वालेकुम, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और भाई तुम लोग यकीनन यही बात सोच रहे होगे कि रमजान आ गए तो ये लोग शैतान की तरह गायब हो गए, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आ गए, कुछ मनसूबियात चल रही हैं, उसके अलावा पढ़ाई, पेपर और भी दीगर चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ मैंने बोला क्यों ना वीडियो बनाए, और वीडियो रमजान शुरू हो गए तो भाई बदतमीजी वाली नहीं, थोड़ा हंसी मजाक वाली वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना एपिसोड विद मुफ्ती तारिक मसूद। तमाम उनकी रील्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये। एक आदमी रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांग रहा था। वो सारे मजदूर उसके साथ कमरा लेते हैं ना, बैरून मुल्क जब जाते हैं तो सारे मजदूर रात को पड़े हुए सो रहे हैं और ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह देख मैं रात की तन्हाई में उठ के तेरे सामने खड़ा हूं और ये सारे सो रहे हैं। ऐ अल्लाह मैंने तेरी खातिर कितनी कुर्बानी दी, मैं भी थका हुआ था, ये भी मेरी तरह थके हुए, और मैं रात को इस सर्दी में वजू करके तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया, मेरी दुआ कबूल कर ले। और ये क्या कर रहे हैं? तो एक ने अपनी मुंडी निकाली उससे रजाई से, बोला नालायक कमबख्त, तो अल्लाह के सामने अपनी तारीफें कर, हमारी गीबतें क्यों कर रहे हैं? टाइट ही मजदूर था भाई, इस तरीके की दुआएं मांग रहा था और बंदे ने जवाब भी बहुत टाइट दिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट। एक पागल ने किताब लिखी ना, एक आदमी पागल खाने गया देखने के लिए, पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक पागल ने कहा यार मुझे खामखा इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, मैं तो किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं पागल वागल नहीं हूं। फिर जेल की इंतजामिया से पूछा यार इसने किताब लिखी है और तुमने इसको यहाँ रखा, किताब कोई पागल थोड़ी लिख सकता है। तो उसने कहा भाई किताब लेकर आओ। किताब लाई तो शुरू में लिखा हुआ था घोड़ा कैसे दौड़ता है, 400 सफ़ों पे लिखा हुआ था तगड़ तगड़ तगड़। अरे वाह भाई, किताब लिखने में पहली मर्तबा किसी ने सही किताब लिखी है। वरना वैसे एक बात है, ऐसी किताब है हमारे फर्स्ट ईयर के उसमें आ जाना सेमेस्टर में, मसला ही ना हर चीज का जवाब में यही लिखना होगा, तगड़ 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 तगड़। नेक्स्ट। उल्टे हाथ से खाना खाने से शैतान के पेट में जाता है, तो सिगरेट उल्टे हाथ से पीने से किसके पेट में जाएगी, किसके फेफड़ों में जाएगी? शैतान अगर सिगरेट पीता ना तो इतना एक्टिव ना होता। सिगरेट उल्टे हाथ से पियो, सीधे हाथ से, आप ही के फेफड़ों में जाएगी। भाई ये सिगरेट वाले मामला तो बिल्कुल अलग है, कभी पी नहीं है वैसे, लेकिन एक चीज मैंने सिगरेट के मामला में बहुत देखी है रमजान में। जैसे ही अफ्तार खुलती है और मगरिब की नमाज सब पढ़ लेते हैं तो सबसे ज्यादा रश सिर्फ पान वाले की दुकान पे होता है, दो चीजों के लिए, एक तो चूरट, दूसरा पान और तीसरी सिगरेट। नहीं हम नहीं पीते। नेक्स्ट। ग्रुप की चंद लड़कियों ने अपनी दोस्त मजाक से कहा कि तुम्हें ये लड़का कबूल है, जिस पर लड़की ने 3 बार कहा कबूल है। जब लड़के से आए, कितना खुशकिस्मत लड़का है, जब लड़के से पूछा गया तो इसने हंस कर कहा हाँ चल आग लगा, फेरे ले लेते हैं। क्या इस तरह से निकाह हो गया? नहीं हुआ निकाह, क्योंकि उसने ये कहा फेरे लेके हम निकाह मुकम्मल कर लेते हैं। अभी किया? अगर वो कह देता हाँ मैंने भी कबूल किया, फिर निकाह बोलो भाई हो जाए। इस तरह का मजाक कोई हमसे ऐसा मजाक नहीं करता यार। आप लोग कह रहे हो कोई मजाक हमारे साथ भी ऐसा करे? फिलहाल मुफ्ती साहब आपकी तो 4 शादी हो गई हैं, अब क्या ऐसा मजाक कोई आपके साथ करेगा? लेकिन नहीं अभी हम छोटे हैं, अभी नहीं, अभी थोड़ा 4 साल बाद का इरादा होगा। नेक्स्ट बोलने के बाद ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने हम जैसे लड़कों के लिए एक बेहतरीन मशवरे भी इनायत फरमाए हुए, कुछ इस तरीके से। तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। नहा धो के जाओ, दांत तेजाब से साफ करो। लड़की वाले दांत देख रहे होते हैं और ड्रेसिंग देख रहे होते हैं, बड़ी तमीज से वहां जाके बैठो। बेटा चाय पियोगे? जी अंकल चाय पीऊंगा। काइंडली मैं चीनी कम पीता हूँ। ये भी नहीं बोलो कि चीनी नहीं पीता, ये भी नहीं बोलो कि मैं खुद डालूंगा तो 3-4 चमचे भर भर के, मैं थोड़ी कम पीता हूँ। वहां जाके बड़े स्टाइल से आप जाके बैठ जाएं। उसके बाद जब बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट आए तो बिस्किट आपने 1-2 से ज्यादा खाने नहीं। देखो मुझसे पैसे ले लेना, मैं आपको बिस्कुट के पूरा डब्बा दे दूंगा, बाद में खा लेना पेट भर के, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है ना? लेकिन एक बात है, अगर उन लोगों ने इस तरीके से करने पे ना कर दिया कि लड़का तो कुछ खाता नहीं है, तो उसका क्या इलाज होगा? ये भी एक सवाल है। तो नेक्स्ट। चमन में मेरा एक शागिर्द है, वो लोग 30 भाई बहने हैं, तो वो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है चमन, 30 माशाल्लाह भाई। तो वो पिछले साल मिलने के लिए आए, मैंने कहा आप कितने हो गए? कह रहे 32 हो गए, और 18 बेटे 18 बेटियां माशाल्लाह, और वो पूरे पले पलाए माशाल्लाह, इतने लंबे तड़ंगे। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इतने बच्चे होंगे तो खुराक नहीं मिलेगी, तो मेरा इरादा है उनको ले जाके मैं दिखा दूं, देखो इसको खुराक मिली है, तो पठान है माशाल्लाह, वो इतना कद होगा उसका।
तो और उसकी भी अब्बा ने शादी कर दी माशाल्लाह। तो पोते पोतियां पोते नवासे तो माशाल्लाह। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ, अपने घर से इतने वोट मिलेंगे इंशाल्लाह किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक पॉइंट है भाई, इलेक्शन में खड़े होने से वोट भरपूर मिल जाएंगे। उसके अलावा फिर भाई फैमिली पावर भी देखो कितनी है, 18 बच्चे, अल्लाह रहम। तो भाई नेक्स्ट, एक आदमी जो था ना ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी। तो खवातीन दूसरी देखती, यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता है ड्राइवरों की तरह दरवाजा खोलता है बाहर से ना। रिश्ते आना शुरू हो गए, एक और शादी हो गई उसकी इसी चक्कर में ना। खवातीन ने खुद के, भाई इतनी इज्जत दे रहा है यार, हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए हम। 2 शादियां हो गई। पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई। सही है ना। वो भी घुन्ना बना हुआ है, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने दो, खुद से आ रहा है भाई। और खवातीन देख रही हैं, मुतासिर हो रही हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसे ही खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है इसका। भाई वाह, ये देखो ये होता है एडवांटेज दरवाजा खराब होने का। अब ये वजह नहीं है कि हर कोई अपना दरवाजा खराब करना शुरू कर दे गाड़ी का भाई। अच्छा बंदा भी चालाक था, ऐसी बात नहीं है कि बंदे ने भी बाद में बताया। चलो भाई बहुत सारी है, अगले आगे भी देखते हैं यार। इस जाने के बाद मुफ्ती साहब ने कुछ यादों में बसने वाले लोगों को जो याद बसा के बैठे रहते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनको भी एक अहम पैगाम दिया है भाई, जाके सुन के आओ। जैसे किसी को इश्क हो जाए ना किसी से, अब मिल तो रही नहीं है वो, तो इश्क में वो पागल होना शुरू होता है। तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, हर वक्त उसकी याद दिमाग में, हर वक्त उसको देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख रहे हैं, पुराने मैसेज पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बेवकूफ ये करते हैं। अक्लमंद क्या करता है, लानत भेजो यार, सही है ना, नंबर ही ब्लॉक कर दो, ऐसे की तैसे। एक हकीम साहब थे, हर एक को कीड़ों की दवा देते थे। वो जो भी आता ना हकीम साहब, भाई कीड़ों की दवा, पेट में दर्द है कीड़ों की दवा, हर एक को क्या दे रहे हैं, कीड़ों की दवा। एक दिन एक आदमी दरख्त पे चढ़ा, नीचे गिर गया, हड्डी टूट गई। हकीम साहब के पास लेकर, हकीम साहब ने कीड़ों की दवा दी। लोग कहने यार कीड़ों से क्या ताल्लुक है, हड्डी टूटी है। हकीम साहब ने कहा कीड़ा था तभी तो चढ़ा था दरख्त पे। अब तो बिल्कुल ठीक है, हकीकत है, कीड़ा था तभी तो दरख्त पे चढ़ा, वरना क्या जरूरत थी। अच्छा वैसे एक बात है, पहले लोग बोलते थे कि हम दरख्त पे चढ़ के ये करते थे वो करते थे, अब तो यार दरख्त ही नहीं बचे। भाई दरख्त लगाओ ताकि अब हमारा पाकिस्तान में जितना भी क्लाइमेट चेंज के वाकयात है वो सारे कंट्रोल हो, क्योंकि इतनी तेज बारिशें हो रही हैं, कभी बारिशें हो रही हैं तो हो ही जा रही हैं, गर्मी हो रही है तो हो ही जा रही है, मतलब मौसम इक्वल नहीं है। तो भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोई बहुत बड़े पैमाने पे करो, एक एक पौधा रखो, अपने घर पे लगाओ, मतलब इसमें अपना हिस्सा जरूर डालो। नेक्स्ट के बाद मुफ्ती साहब ने माँ बाप को भी ये मशवरा दिया हुआ है भाई कि अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते तो आपने कुछ इस तरीके से करना है। अर्ज ये है कि मुझे जो बच्चे बदतमीज हो और वालिदैन की बात नहीं मानते तो उन्हें किसी तरह सीधा किया जाए, उनकी शादी करा दें आप। ना होगा घर वालों की तरफ से भी इतनी बातें सुनाएंगे ना, अगर मैंने घर वालों को कोई ऐसी बात बोली। और भाई घर वालों को बोलने से पहले तुम लोगों को बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। मानता हूँ कभी कभार गायब हो जाते हैं, लेकिन गायब होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं हमें करो। हकीकत है यार, बोल बोल के तुम लोगों को थक गए हो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब कुछ इस तरीके से तुम लोग मेरे लिए सब्सक्राइब करना जिस तरीके से ये बंदा कर रहा है। सब्सक्राइब तुम लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन अब बस मैं ये बात बोलूंगा कि बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे भी मेरे पास मौके आए जब मैं डीमोटिवेट बहुत हुआ और चीज़ों से हट गया, लेकिन ना उम्मीदी आसान अल्फाज में ऐसे भी बहुत, लेकिन उस वक्त मुफ्ती साहब की इस वीडियो ने मेरा भरपूर साथ दिया। तो भाई मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसी तरह जब इंसान परेशानी में हो तो कुरान कहता है मायूस ना हो। क्यों? ताकत है किसके पास है? अल्लाह के पास। तो कुरान क्या कहता है? वला तअसौ अला मा फातकुम, जो चीज नहीं मिली है उस पर अफसोस मत करो। बहुत सी चीजें जिंदगी में नहीं मिलती तो अफसोस ना करो भाई, अल्लाह उसको अल्टरनेट भी दे सकता है। नहीं भी दिया तो अल्लाह ने छीनी है ना, तो कोई उसमें हिकमत होगी। और हदीस में जो आता है ना, अल्लाह कहते हैं कि मैं
अपने बंदे के साथ वो मुआमला करता हूँ जो बंदा जैसा मेरे साथ गुमान रखता है। उसका यही मतलब है। लोग क्या समझते हैं कि यार हम तो अल्लाह से बहुत गुमान रखते हैं कि इतनी दौलत अल्लाह हमको देगा, लेकिन अल्लाह तो दे ही नहीं रहा। हम तो 6 साल से अल्लाह से उम्मीदें लगा के रखे हुए पैसा मिलेगा हमें। तो हदीस में तो आता है जैसा गुमान रखोगे वैसा होगा। पैसे तो पान गुटके के नहीं निकलते यार, हम तो गुमान रख रख के थक गए। हर हदीस का एक खास मफहूम होता है। मतलब हदीस का यह है कि आपके साथ अगर ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है, आप कामों में नाकाम हो रहे हैं, आप अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो कि इंशाल्लाह इसी में खैर होगी, तो वाकई उसमें फिर खैर होगी। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने गमों में थे ना, लेकिन अल्लाह से उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, इसमें मेरी खैर है। याकूब अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे बिछड़ गए, लेकिन कह रहे हैं आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते, इसमें मेरी खैर होगी। हुई खैर की नहीं हुई? लेकिन अगर आप उल्टा सोचना शुरू कर दोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के पास गए, बूढ़े थे, बुखार में थे, तो आपने फरमाया ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह। ये बुखार हदीस में आता है, जब बुखार की गर्मी ये जहन्नम की आग को ठंडा करती है। ये जहन्नम की आग को, यानी हदीस में का मफहूम है कि जो आखिरत में अल्लाह ने अजाब देना है ना आग का, दुनिया में बुखार की शक्ल में दे देता है अल्लाह अहले ईमान को बाज दफा। तो कितनी बड़ी नेमत है बुखार का होना, गुनाह धुलते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे गुनाह माफ करने के लिए नहीं, ये एक बूढ़े पे मुसल्लत होकर उसको सताने के लिए आया हुआ है। तो आपने फरमाया वैसा ही होगा, अब ये बुखार गुनाहों की माफी का जरिया नहीं बनेगा। तो ये मतलब है कि जैसा अल्लाह के बारे में आप गुमान रखेंगे, अल्लाह का मामला आपके साथ वैसे। इसलिए गमों में मेरे भाई जबान से नाशुक्री के अल्फाज ना निकालो। देखो, गम में हाय हुए करना जायज है, ये इंसान की नेचर है, रोना भी जायज है। गम में मुस्कुराना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये नेचर के खिलाफ है। हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजें इंसान की मेहनत पे रखी है कि जिस हिसाब से मेहनत करेगा उसको उसी हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन बस यार, अब तुम लोगों को ये बात बोलूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दबा के हर तरीके से भाई कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। चल रहे हैं रमजान, तो कम वीडियो आएंगी फिलहाल, तो मिलता हूँ बाद में। अल्लाह हाफिज।